नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करूंगा कि सूर्य का गोचर जो सिंह राशि में 17 अगस्त 2025 को हो चुका है। ऐसे में मेष राशि वालों की मैं बात करूंगा। मेष राशि हो या आपकी मेष लगन हो, आपको क्या प्रभाव दे सकता है वो। तो आइए बात करते हैं। मेष राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य का अपना घर है, 5 नंबर सिंह राशि, यहीं पे गोचर कर रहा है। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए यदि आप संतान की कामना कर रहे थे, सोच रहे थे, तो अब ये संतान का काम आपका बनते हुए दिख रहा है। आपको संतान का सुख मिलने जा रहा है। यदि आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या कोई पेपर इन्हीं 1 महीने के अंदर है, तो उसमें आपको अच्छी सफलता दिखा रहा है। और यदि इसी महीने आपका रिजल्ट आने वाला है किसी, तो हो सकता है आपको उसमें सफलता मिल जाए, बड़ी सफलता को दिखा रहा है। तो स्टूडेंट वर्ग के लिए भी अच्छा है। सिर्फ गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। समय समय पे डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, वरना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। वैसे तो गुरु और सूर्य का 3 और 11 का संबंध बन रहा है, जो एक लाभ का संबंध होता है। तो वैसे तो आप कोशिश होगी कि आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है, नेगेटिव चीजें कम होंगी। इसीलिए इस वक्त अगर आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम करते हैं या कहीं सट्टा वगैरह कहीं किसी तरह कोई काम करते हैं, लगता है लगाते हैं करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ दिख रहा है। बस पैसे को जरा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। अगर अच्छे जानकार की राय से आप काम करेंगे तो आपको ये वहां से भी अच्छा धन दिखा रहा है, लाभ मिलेगा आपको। अगर इस महीने आपको दिक्कत, यदि इस महीने आपको कोई दिक्कत लग रही है कि नहीं सर मेरा काम तो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे में एक छोटा सा उपाय करिए। आप लोग गाय को गेहूं खिलाना शुरू करिए। संडे संडे तो जरूर खिलाइए, बाकी जब तक समय मिले आपको थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम गेहूं ना हो पाए तो आटा ले लीजिए, आप उसको खिलाना शुरू करें। जो आपका अगर कोई निगेटिव प्रभाव आ भी रहा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं वृष लगन और वृष राशि वालों के लिए। आपके ये चौथे भाव में गोचर करने आ गया है। ऐसे में अब आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो गया था या आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो अब आप प्रयास करिए, आपका ये 1 महीने के अंदर आपका काम बन जाएगा। बस थोड़ा सा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर ले, अच्छे से जांच परख लेके तब आप काम करेंगे तो आपका ये काम होता हुआ दिख रहा है। इस समय आपकी माता का स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो समय रहते उनका इलाज करा दीजिए। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने में आ रही है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको। अब वो आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी इनकम में इजाफा हो। तो वृष राशि वालों के लिए सूर्य का ये भी परिवर्तन गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पे गुरु के साथ सूर्य का 3 और 11वें का संबंध बना ही हुआ है, तो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ दें। तो आप इस लाभ का फायदा उठाइए। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं तो आपको कहीं ना कहीं से आपके बॉस से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, बॉस के माध्यम से कोई आपका काम बनते हुए दिख रहा है, तो ये भी आपको एक अच्छा लाभ दिखा रहा है वृष राशि वालों के लिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो कि नहीं सर हमारा काम नहीं हो रहा, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको उपाय क्या करना है कि आप जो है सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए, डेली जल दीजिए। और हो सके तो जरूरतमंद की मदद करना शुरू कीजिए। कुछ खाने पीने की चीजें उनको बांटिए, जिससे आपका सूर्य अगर कोई दिक्कत क्रिएट करेगा भी तो आपको सावधानी में, या हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य 6, 8वें 12वें भाव में बैठा हो, जिसके कारण आपकी समस्या बढ़ रही हो, तो वो भी आपको कुछ हद तक उससे निजात मिल जाएगी और आपको सूर्य देवता अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। आपके 3 भाव में सूर्य गोचर करेंगे।
यहाँ पे केतु भी बैठे हैं और गुरु से 3-11 का तीसरे और 11वें का संबंध भी बना रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं या आप मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, फोटोग्राफी का कोई काम है, तो उस काम में आपको सफलता बहुत दिख रही है, बहुत अच्छी सफलता दिख रही है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर कोई भी असंभव काम करने के लिए तैयार हैं। इस समय आप गुरु लग्न में बैठा हुआ है, तो इस समय आपको नए-नए अवसर मिलेंगे। आप उनको कैच करने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस समय आप इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ने के कारण 9वें भाव में, इस समय आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या धार्मिक अनुष्ठान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, कुछ भंडारा करा सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ दिखेंगी और इस समय आप काम के सिलसिले में छोटी-मोटी यात्राएँ भी करेंगे। अब वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, वो आपके काम-काज को लिए भी यात्रा हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को करेंगे। अगर फिर भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, जिसके कारण इसका प्रभाव कम मिल रहा हो आपको, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप जो है गाय को थोड़ा-सा आटा ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, जो आपको उपलब्ध होता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, और गाय को खिलाना शुरू करिए और सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए, अगर अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको इसके नेगेटिव प्रभाव से राहत मिलेगी और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अब बात करते हैं ये कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए। आपके दूसरे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, यहाँ पहले से ही केतु बैठे हुए हैं, तो हो सकता है इस समय आपके परिवार या खानदान में संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो जाए या किसी बात को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है, जिसमें आप घेरे में आएंगे। तो आपके वाणी से, आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकल सकती हैं, कुछ कटाक्ष आप कर सकते हैं, जिसके कारण समस्या बढ़ेगी। तो मैं तो ये राय दूंगा आपको कि अब मैंने आपको बता दिया, आप सावधान रहें, कम बोलें और चीज़ों को हैंडल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो आप इस समस्या से कुछ हद तक बच जाएंगे। इस समय आपकी आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको भी समय रहते आप उसका इलाज कर लीजिए। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं या आप कोई पढ़ने लिखने का कोई काम करना चाहते हैं, तो इस समय आप कोई अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, आपके अंदर से इच्छा होगी कुछ पढ़ने की, चाहे वो म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी या ज्योतिष से संबंधित कोई चीज़ आप चाहेंगे, तो आप उसमें भाग लीजिए, आप उसको समझिए, आपको इसमें सफलता मिलेगी। और यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, उसमें भी आपका काम जो रुक गया था, वो भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। आपको अगर कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो बड़ा लाभ पैसे का होता हुआ दिख रहा है। अचानक कोई संपत्ति मिल जाएगी आपको, हो सकता है अचानक वहाँ से वो संपत्ति बिके, जिसके कारण कोई पैसा मिले, वो आपको मिल सकता है। इससे कोई भी घटना हो सकती है आपके साथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बावजूद अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, ये छठे, 8वें, 11वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये उतना फल नहीं दे पाएगा, समस्याएं क्रिएट करेगा। ऐसे में उपाय करिए। उपाय क्या करेंगे, आप गाय को गुड़ खिलाना शुरू करिए। रोज हो सके तो अच्छी बात है, वरना जब जब आपको मौका मिले, और संडे को जरूर खिलाइए आप। तो इससे अगर आपकी कोई निगेटिव प्रभाव आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।